कक्षा +2 का जो विषय है इतिहास, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय है 4 और उप विषय है बौद्ध धर्म में नए विचार। हमने कल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा सुखपीठक के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आज हम बौद्ध धर्म में नए विचारों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के नए विचार में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म में पुराने विचार ज्यादा घर कर गए थे, तो कुछ अनुयायियों ने नए विचारों को उठाना शुरू कर दिया कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो नए नए विचारों को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म में बहस शुरू हो गई। सबसे अग्रता के रूप में आए नागार्जुन, जिन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में नए विचार आने चाहिए। बौद्ध धर्म में नए विचार आ सकते थे, लेकिन जो पुराने अनुयायी थे उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है एज इट इज उनको फॉलो किया जाए, न कि नए विचार आए। लेकिन उधर जो नए धर्म के विचारक थे, जो नए विचारों के समर्थन देना चाहते थे, उन्होंने कहा कि नए विचार आने चाहिए। इसका मतलब क्या था कि दोनों में बहस शुरू हो गई, टकराव पैदा हो गया नए विचारों और नए पुराने विचारों के बीच। तो नए विचारों और पुराने विचारों के बीच टकराव पैदा हुआ, सिद्धांतों में बदलाव आने की वजह से ये टाइम था ईसा की पहली शताब्दी। ईसा की पहली शताब्दी में बदलाव आना शुरू हुआ। ईसा की पहली शताब्दी का मतलब क्या है यहाँ पे कि ईसा के जन्म से जो शताब्दियां शुरू होती हैं वो सीक्वेंस में चलती हैं, जैसे पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, ऐसे। और जो ईसा के जन्म से पहले की जो शताब्दियां हैं वो उल्टी शुरू होती हैं, जैसे चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी। तो ऐसे ईसा की पहली शताब्दी में सिद्धांतों में बदलाव शुरू हुआ। तो मतभेद पैदा होगा बच्चों नए विचारों में और पुराने विचारों में। तो मतभेद की शुरुआत हुई। मतभेद की शुरुआत किस वजह से हुई? नए और पुराने विचारों में टकराव की वजह से। पुराने विचारक अपने जगह अड़े हुए थे और नए विचार कहते थे कि नया परिवर्तन होना चाहिए, नए विचार आने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए चौथी महासभा बुलाई गई। 3 महासभाएं पहले बुलाई जा चुकी है, अजातशत्रु के टाइम में, अशोक के टाइम में, अशोक के टाइम में, और चौथी महासभा राजा कनिष्क के टाइम में। तो कुषाण वंश के काफी फेमस राजा हुए हैं राजा कनिष्क, उन्होंने चौथी महासभा बुलाई। स्थान कहाँ पे बुलाई? कश्मीर में बुलाई चौथी महासभा। अगर हम पहली महासभा की बात करें तो जो पहली महासभा बुलाई थी वो राजगृह में बुलाई थी, दूसरी महासभा पाटलिपुत्र में वैशाली में बुलाई थी, और तीसरी महासभा पाटलिपुत्र में बुलाई थी, चौथी महासभा कश्मीर में बुलाई थी। राजा थे कनिष्क, अध्यक्ष थे नागार्जुन। नागार्जुन वो नाम जिन्होंने नए विचारों का डटकर समर्थन किया कि भी नए विचार आने चाहिए, पुराने विचारों में बदलाव होना चाहिए। तो नागार्जुन का नाम हम ले सकते हैं नए विचारों के लिए एक अग्रता के रूप में। नए विचारों का समर्थन नागार्जुन ने किया। बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन, नए विचार और पुराने विचार को लेकर के समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो ये बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बट गया। 2 भाग कौन से हैं यहाँ पे? एक हीनयान है और एक महायान है। हीनयान का मतलब क्या है? हीनयान का मतलब है, हीन का मतलब छोटा और यान का मतलब जहाज, छोटा जहाज, और महा का मतलब बड़ा और यान का मतलब जहाज, बड़ा जहाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पुराने विचारों के जितने भी अनुयायी थे वो संख्या में कम थे। संख्या में कम होने की वजह से वो अल्पसंख्यक कहलाए, और जिसकी वजह से इसमें कम अनुयायी होने की वजह से इसका नाम पड़ा हीनयान। और यहाँ पे ज्यादा विचारक होने की वजह से जो नए विचारों को फॉलो करने वाले थे वो कहलाए, वो बहुसंख्यक कहलाए, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बड़ा जहाज। नए विचार हो गए, हीनयान के पुराने विचार हो गए। अब इसमें डिफरेंस क्या है हीनयान में और महायान में? हीनयान वालों ने सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से पूजा करनी शुरू की। प्रतीक कैसे? जैसे बोधि वृक्ष है, जैसे महात्मा बुद्ध खालिस्तान के रूप में दर्शाते हैं जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से कि धर्मचक्र की बोधि वृक्ष की पूजा कर ली। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव क्या होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध है उनकी हम पूजा करेंगे और मुक्ति का स्रोत मानेंगे महात्मा बुद्ध को। इन्होंने ये कहा कि महात्मा बुद्ध नहीं सिर्फ प्रतीकों की पूजा की जाएगी, लेकिन इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा की जाएगी। बोधिसत्व होते क्या है? वो जो बोधिसत्व वो भिक्षु होते हैं जो जनता की भलाई के लिए सत्कर्मों पे चल के जनता की भलाई करते हैं।
वो अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते, सिर्फ दूसरों को सुख देने के लिए ऐसा करते, वो बोधिसत्व कहलाते हैं। तो हीनयान वालों ने कहा कि हम पूजा नहीं करेंगे, महात्मा बुद्ध की ने कहा कि हम महात्मा बुद्ध की पूजा करेंगे। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था। इसके बाद जो डिफरेंस आया, पुराने विचार थे इनके, इनके नए विचार थे। इन्होंने नए विचारों को लेकर के समर्थन किया, इन्होंने पुराने विचारों को लेकर के समर्थन किया। इसके बाद हीनयान में आडंबरवाद में ज्यादा कर्मकांड आने की वजह से महायान को किसके इक्वल माना जाने लगा, ब्राह्मण धर्म के इक्वल माना जाने लगा, क्योंकि ज्यादा कर्मकांड आ चुके थे इसमें, इस वजह से। तो महायान जो शाखा आई किसकी वजह से आई, नागार्जुन की वजह से, जो नए विचारों का समर्थन किया और पुराने विचारों को बदलने की कोशिश की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से उतारिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा।